दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माई गेम्स ऐप के द्वारा आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप भी जो है इजीली माई गेम्स ऐप के द्वारा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो माई गेम्स ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने आपके फ़ोन में जो माई गेम्स की ऐप को इंस्टॉल कर रखा है उसको ओपन कर ले। ओपन करने के बाद में जो भी आपने इसमें पासवर्ड सेट कर रखा है वो पासवर्ड आपको इंटर कर देना है। मान लो किसी कारणवश आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करके और अपने पासवर्ड को जो है इजीली रीसेट करके दूसरा पासवर्ड भी बना सकते हो। पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है आपको लॉगिन कर देना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे सिक्योरिटी सेटिंग आ जाएगी। अगर बायोमेट्रिक या एमपिन सेट करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं आई विल डू इट लेटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा नेक्स्ट जो इंटरफेस है इस तरह का खुल के शो हो जाएगा। इसमें मेरा जो है पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी, मेरा कितना रिटर्न, कितने दिन हो गए मेरे को इसमें, कितना मेरे का जो है वन डे का इसमें कितना गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब कुछ शो कर देगा। तो ये देखने के बाद अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जहां पर मैंने ये एरो मार्क किया है जो सर्च का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही देखो नेक्स्ट पेज जो है खुल के इस तरह से शो हो जाएगा। तो अभी ऊपर आप देख सकते हो इसमें दो ऑप्शन है, डायरेक्ट और रेगुलर। तो आपको जो है डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट, और रेगुलर करना है तो रेगुलर आप कर नहीं सकते, क्योंकि रेगुलर वही कर सकता है जिसके पास जो है ब्रोकर की आईडी वगैरह होगी। तो आईडी अगर है तो आप रेगुलर कर सकते हो, और डायरेक्ट जो है कोई भी डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट कर सकता है। डायरेक्ट में आपको जो है प्रॉफिट है ज़्यादा होगा, रेगुलर में आपको प्रॉफिट कम होगा। और रेगुलर के लिए कोड की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो कोड अगर है तो आप किसी का जो है डायरेक्ट भी रेगुलर कर सकते हो, नहीं तो आप जो है डायरेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और जो है डायरेक्ट इन्वेस्ट करके और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाए। तो अभी मैंने जो है मैं इसमें डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट करके ही दिखाऊंगा। तो सबसे पहला इसमें आप एक ऑप्शन देख सकते हो इक्विटी, यानी इक्विटी के ऑप्शन के ऊपर जो है जैसे आप क्लिक करोगे तो इक्विटी से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड है चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, इस पेज को आपको जो है ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ इसमें स्क्रॉल करके जाओगे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जो है इक्विटी से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड है वो आपको यहाँ पर इक्विटी वाले में शो कर देंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे, सूटेबल लगे, आप इसमें रेटिंग भी देख सकते हो, इसका ईयूएम भी देख सकते हो, इसका जो है एसआईपी में कितना इन्वेस्ट करना है, लमसम कितना इन्वेस्ट करना है। यानी इसमें आप जो है इसके ऊपर क्लिक करके और उसकी हर एक डिटेल जो है रीड कर सकते हो, पहले देख के फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया है तो वो भी आप इसमें पर्टिकुलर वो सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको खुद को नॉलेज है तो आप उस पर्टिकुलर फंड को यहाँ पर जो है चेकआउट भी कर सकते हो। यानी इक्विटी में और डायरेक्ट में दोनों में मैंने अभी क्लिक किया है। तो इस पेज को मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, अलग अलग कंपनियों के जो है म्यूचुअल फंड इसमें दिए हुए हैं। तो जो आपको अच्छा लगे रेटिंग के अकॉर्डिंग टू या आपका फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग टू जो भी आपको अच्छा लगे उसके ऊपर आप जो है क्लिक करके और जैसे ही इन्वेस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो है आप उसमें इजीली जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला हो गया कि डायरेक्ट में इक्विटी, क्योंकि सबसे पहला इक्विटी दिया हुआ है। इसके बाद में दिया हुआ है डेब्ट, जो सेकंड में दिया हुआ है डेब्ट। तो डेब्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे पेज लोडिंग होगा और डेब्ट से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड है वो आपको यहाँ पर शो कर देंगे। तो इस पेज को आपको क्या करना है कि ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करते जाना है और जितने भी ये जो है यहाँ पर आपको जो है शो कर देंगे। तो जिसमें भी आपको लगे कि मेरे को इसमें किसी ने सजेस्ट किया है, आपका मान लो कोई एडवाइज़र हो जिसने आपको सजेस्ट किया है तो आप जो है कर सकते हो। अभी तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर जितने भी हाइब्रिड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है वो शो कर देंगे, तो आप उसमें भी कर सकते हो। हाइब्रिड के बाद में सॉल्यूशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड करके जो है इसके ऊपर ऑप्शन है, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे वो इससे रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है वो शो कर देंगे। तो आपको मतलब जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसमें कर सकते हो। इसके बाद में इसमें जो है नेक्स्ट पेज है अदर्स का। तो जो है अदर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो अदर्स कैटेगरी में जितने भी हैं वो अदर्स में शो करेंगे। अभी ये हो गया कि इक्विटी हो गया, डेब्ट हो गया, हाइब्रिड हो गया, ओरिएंटेड सॉल्यूशन हो गया और अदर्स हो गया।
तो ये हो गया। अभी मान लो कि फिर भी आपको कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हो कि पेज को आप फुली ऊपर की तरफ स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हो, या आपको मान लो कि ऐसा कोई म्यूचुअल फंड हो जो आपको किसी ने सजेस्ट किया हो और आपको मिल नहीं रहा, तो अदर्स में आप ऊपर की तरफ एक सर्च का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो सर्च के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जिस म्यूचुअल फंड में आप जो है इन्वेस्ट करने के इच्छुक हो, वो म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। सर्च क्या करना है, आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे, टाइप करते ही वो जो है आपको शो कर देगा। तो मान लो कि मेरे को सिल्वर का ETF बाई करना है, तो सिल्वर का ETF मान लो कि मैं बहुत पेज को स्क्रॉल करता रहूँगा, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, मिला नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर जो है टाइप कर लूँगा कि सिल्वर ETF में भी मान लो मेरे को किसके, यानी HDFC के करना है, SBI का करना है, एक्सिस का करना है, या ICI का करना है, तो जिसमें भी करना है तो मेरे को करना है HDFC। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया HDFC सिल्वर ETF। तो देखो जैसे ही मैंने इसको किया आ गया, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद अभी इसके जो है HDFC सिल्वर ETF की पूरी जो है डिटेल मेरे सामने खोल के शो हो जाएगी। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी डिटेल जो है आप ज़रूर रीड करें कि उसकी डिटेल क्या है। तो अभी देखो पूरी की पूरी डिटेल आ गई। तो इसमें डिटेल में आ गया कि इसमें जो है SIP कितने रुपए की होगी, मिनिमम लमसम कितने रुपए का होगा, इसका रिटर्न क्या है, NAV क्या है, AUM इसका क्या है, और इसका एग्जिट लोड क्या है, NAV का जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या है। यानी इसमें आप ग्राफ भी देख सकते हो, 1 साल, 5 साल, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का। तो आपको जो है ग्राफ भी इसमें ज़रूर चेक कर लेना है कि इस पर्टिकुलर मैं इसमें इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, परंतु इसने कितना जो है रिटर्न वगैरह दिया है, क्या दिया है, NAV क्या चल रही है। अभी मान लो कि मेरे को ये पसंद आ गया, तो नीचे जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया है, जो इन्वेस्ट का ऑप्शन है, इन्वेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इन्वेस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पेज देखो खुल के शो हो गया, चूज पेन, यानी पेन। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, इसमें आपने ऑलरेडी जिस समय माई गेम्स का अकाउंट बनाया होगा तो पेन नंबर दिया होगा। तो पेन नंबर दिया होगा, सबसे पहले आपको आपका जो पेन नंबर है वो पेन नंबर आपको चूज कर लेना है। दोस्तों वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा होगा, परंतु स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ की जो डाउट है वो इसमें क्लियर करता हुआ ले चलूँगा। तो लास्ट तक देख के इन्वेस्ट करें, आप जो है ज़रूर आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सही बैठेगा। सबसे पहले चूज पेन यानी पेन नंबर चूज कर लिया। इसके बाद में इन्वेस्टर नाम, नाम आपको यहाँ पर जो है टाइप कर देना है। तो ध्यान रखना कि जिसका पेन नंबर हो उसी का नाम जो है, और जो पेन नंबर पर नाम हो वही नाम आप जो है यहाँ पर टाइप कर देना है। तो पेन कर दिया। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, टेक्स्ट स्टेटस, इंडिविजुअल और मोड ऑफ होल्डिंग, ये करने के बाद इसको आपको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करते ही देखो इसमें आ गया कि पोलियो टाइप। तो पोलियो टाइप हम तो न्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इन्वेस्ट थ्रू में आपको क्या करना है कि डायरेक्ट करना है, क्योंकि हमने जो है डायरेक्ट कर रहे हैं, हम रेगुलर के लिए कोड की जरूरत पड़ती है तो वो नहीं है। तो रेगुलर कर रहे हो तो RIA के ऑप्शन पर करना है। तो वो उसके लिए तो कोड चाहिए। कोड हमारे पास जो है ब्रोकर का कोड जो सेबी से मिलता है वो तो हमारे पास है नहीं। डायरेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ये प्रोसेस, तो इस तरह का जो है पेज खुल के शो हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि प्रोफाइल समरी, इसमें आपको पर्सनल डिटेल, नॉमिनी डिटेल और बैंकिंग डिटेल, ये डिटेल्स आपको जो है एक एक करके और इसमें फिलअप कर देनी है। तो कुछ डिटेल तो क्या है कि इसमें ऑटो फिल हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिक जो है आपके उससे डिटेल से ये मैच कर लेगा तो ऑटो फिल हो जाएगी। कुछ डिटेल जो यहाँ पर ऑटो फिल नहीं हो पाती है वो डिटेल आपको फटाफट फिलअप कर देनी है और प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल में जो डिटेल यहाँ पर ऑटो फिल है उनको छोड़ के, और जो डिटेल ऑटो फिल नहीं है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है और पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद नॉमिनी डिटेल आ गई। नॉमिनी में भी दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, आई डू नॉट विश टू नॉमिनी और एड टू नॉमिनी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि एक बोल रहा है कि नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हो तो पहले वाले पर टिक मारो, और ऐड नॉमिनी करना चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन पर टिक मारो। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि चाहे कोई भी सेविंग स्कीम हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या FD हो, RD हो, MIS हो, PPF हो, आपको ज़रूर जो है अपनी नॉमिनी ऐड करना है। चाहे किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो, नॉमिनी ज़रूर ऐड करना है। चाहे आपका बैंक का सेविंग अकाउंट ही क्यों ना हो, नॉमिनी ज़रूर ऐड करें।
तो मैं भाई नॉमिनी ऐड करना चाहूँगा इसमें, तो नॉमिनी से रिलेटेड आपको जो है पूरी की पूरी डिटेल जो है नॉमिनी से रिलेटेड वो यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो ऐड नॉमिनी का चेक बॉक्स के ऊपर टिक मार्क करके और नॉमिनी से रिलेटेड जो भी डिटेल ये मांग रहा है वो पूरी की पूरी डिटेल जो है फिलअप कर देनी है। नॉमिनी को कितना परसेंटेज देना चाहते हो वो भी इसमें दिया हुआ है, तो ये आप पर डिपेंड है कि 50% देना चाहते हो या कितना देना चाहते हो। एक नॉमिनी ऐड करना चाहते हो या कई नॉमिनी ऐड करना चाहते हो, तो इसमें अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो वो भी इसमें ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा कि एक नॉमिनी ऐड करना चाहते हो एक से ज़्यादा नॉमिनी। तो नॉमिनी से रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल जो है फिलअप कर देना है। और यहाँ पर आपको जो है नॉमिनी का ईमेल और फ़ोन नंबर भी इसमें जो है ज़रूर इंटर करना है और एक्यूरेट इंटर करना है, क्योंकि कल को खुदा न खास्ता अगर आपके साथ हो गया तो आपकी जो इसमें आपने नॉमिनी बनाई है उसको अगर आपने करेक्ट डिटेल इसमें फिलअप की है तो उस नॉमिनी को जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो नॉमिनी को क्या है ऑफिस के चक्कर ही काटने पड़ेंगे। तो नॉमिनी जो है ज़रूर ऐड करो। नॉमिनी ऐड करने के बाद में नॉमिनी का हो गया, नॉमिनी के बाद में पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करा और बैंक डिटेल, यानी आपको यहाँ पर बैंक डिटेल, तो सबसे पहले बैंक नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। वो बैंक यहाँ पर जो है आपको डालना है जिसके द्वारा इस ETF में जो है पैसे जमा होंगे, यानी पैसे इस बैंक जो आप यहाँ पर दे रहे हो उसी से इसमें जो है पैसे जमा होंगे। तो सबसे पहले बैंक का नाम, इसके बाद में अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नाम, सिटी, ये आपको सब कुछ जो है फिलअप कर देना है, यानी बैंकिंग डिटेल जो है आपको फिलअप कर देनी है। पूरी की पूरी बैंकिंग डिटेल जैसे आप फिलअप कर लो, फिलअप करने के बाद नीचे चेक बॉक्स जो दिया हुआ है टिक मार्क कर देना है और इसको आपको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे आप इसको जो है कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद जो है थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा नेक्स्ट पेज लोडिंग होने में, और जो है आपका अभी जो मोबाइल नंबर हमने एंटर किया है जो इसमें वो केम्स के साथ वेरीफाई हो रहा है, तो उसके ऊपर एक OTP आएगी। OTP डालने के बाद में देखो जो हमने अभी बैंक इसमें ऐड किया है वो बैंक आपको शो कर देगा, यानी लिंक। और ये जैसे ही आपको ऐसा शो कर देता है नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसको सबमिट कर देना है। दोस्तों इसमें डिटेल जो है आप करेक्ट डिटेल, चाहे कोई भी डिटेल हो करेक्ट डिटेल, यानी अकाउंट आपका जो है केम्स के साथ में कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये माई केम्स के द्वारा हम जो है ओपन कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हो गया एक बार फिर आपकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर शो करेगी, आपकी जो है पर्सनल डिटेल, आपका एड्रेस, बैंकिंग डिटेल पूरा का पूरा शो करेगा। तो आपको अगर फिर भी लगता है कि कोई है तो इस एडिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको जो है एडिट करके और चेंजमेंट कर सकते हो। तो एक बार फिर अपनी डिटेल को जो है आपको चेकआउट कर लेना है। जब आप चेकआउट करो पूरी तरह से जो है कंफर्म हो जाओ तो नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद ये तो हो गया कि अपनी पर्सनल डिटेल, बैंकिंग डिटेल, नॉमिनी डिटेल। अभी बात करेंगे कि ओपन करने की। तो ओपन करने की दोस्तों इसमें देखो सबसे पहले दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट मोड। तो इन्वेस्ट मोड में स्टार्ट SIP और वन टाइम। अगर आप वन टाइम करना चाहते हो तो वन टाइम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। स्टार्ट SIP करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हर महीने थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट, तो स्टार्ट SIP की। अब SIP फ्रिक्वेंसी आप कैसे करना चाहते हो, वीकली जो भी करना चाहते हो, मंथली, क्वार्टरली, तो मैं वीकली करना चाहता हूँ तो वीकली। अब इसके बाद में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अभी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इसमें आपको ये जो है डालना पड़ेगा कि कितने इंस्टॉलमेंट के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर मान लो मैं वीकली कर रहा हूँ तो एक महीने में 4 इंस्टॉलमेंट होगी। तो अगर मान लो मैं एक साल की लेता हूँ तो 4 × 12 यानी 48 होगी। अगर मैं मान लो कि मंथली करना चाहता हूँ तो मंथली एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट होगी। तो अगर आप 5 साल के लिए करना चाहते हो तो आप इसमें जो है 12 × 5 यानी 60 इंस्टॉलमेंट जो है इंटर कर दे। यानी जितना आपका जो है प्लान है या फाइनेंशियल स्टेटस है या आपका कोई फ्यूचर का गोल है उसको लेकर आप सेल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है इंटर कर देना है इंस्टॉलमेंट। जैसे ही मैं इंस्टॉलमेंट इंटर करूँगा, इंटर करने के बाद फर्स्ट SIP डेट का जो कैलेंडर आ जाएगा उसमें से आपको जो है डेट चूज कर लेनी है कि हाँ भाई मैं इस डेट को, ये डेट मेरे लिए लकी डेट है, वो डेट आपको यहाँ पर जो है चूज कर लेनी है। तो जैसे ही मैंने डेट को इसमें चूज करूँगा, चूज करने के बाद नीचे जो कन्फर्म का ऑप्शन दिया हुआ है इसको जैसे ही मैं कन्फर्म करूँगा, कन्फर्म करने के बाद और जितने इंस्टॉलमेंट जो है मैंने यहाँ पर इंटर किया है उसके अकॉर्डिंग टू ये जो है जो लास्ट डेट है, जो मैच्योरिटी डेट है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा।
यानी आपको इंस्टॉलमेंट इंटर करना है और डेट चूज कर लेनी है। आपकी जो मेच्योरिटी डेट है ये सिस्टम जो है रीड करके और ऑटोमेटिक ले लेगा कि स्टार्ट डेट ये और एंड डेट ये। तो आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट अपने हिसाब से करना है कि आप जो है किस तरह से ले रहे हो, मंथली ले रहे हो, वीकली ले रहे हो या क्वार्टरली ले रहे हो, या आपका मान लो कि फ्यूचर का गोल हो, उसके अकॉर्डिंग टू आप जो है इंस्टॉलमेंट इंटर कर दे। वन टाइम भी कर सकते हो, यानी वन टाइम का मतलब होता है इसमें एक टाइम ही जो है पैसे डाल देना, लाख, 2 लाख, 50,000 या जितने भी हो आपके पास। ये करने के बाद में ये जो है स्टार्ट डेट हो गई और एंड डेट हो गई। इसके बाद में इसको जो है मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको जो है कंटिन्यू का प्रोसेस करूँगा, कंटिन्यू का प्रोसेस करने के बाद जो है नेक्स्ट पेज जो है खुल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा जो है जैसे ही मैंने कंटिन्यू करने के बाद देखो इसमें डिटेल आ गई, इन्वेस्टमेंट मोड है जो है एसआईपी का, और उसके सामने देखो ऑप्शन दिया हुआ है चेंज का। अगर आपको मान लो कि फिर भी डाउट है तो आप चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद में एसआईपी फ्रिक्वेंसी मेरी वीकली है, यानी 7 दिन में एक बार इंस्टॉलमेंट जो है डिपॉजिट होगा। इसके बाद में फर्स्ट एसआईपी डेट जो मैंने चूज की है वो शो करेगी, और लास्ट एसआईपी डेट जो मैंने ऑटोमेटिक ले लिया इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग टू। अभी इसके बाद में आ गया इंटर एसआईपी अमाउंट। यहाँ पर आपको कितने रुपए की आप करना चाहते हो, तो इसमें नीचे आपको मिनिमम दिया हुआ होगा, यानी मिनिमम से कम तो आप जो है इसमें कर नहीं सकते, और मिनिमम से ज़्यादा जो है आप कर सकते हो। तो जिस तरह से आपका अमाउंट है आपके पास वो इंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर जो है अमाउंट इसमें इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करते ही ये मेरी जो है थोड़ा सा आ गई है डिटेल। ये भी आपको एनएवी के रिलेटेड डिटेल है, चेकआउट कर लेनी है। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, अभी देखो पेमेंट डिटेल, चूज ए पेमेंट मेथड, यानी मेथड यानी आप जो है पेमेंट कैसे डेबिट करवाना चाहोगे, नेट बैंकिंग, रजिस्टर, ई मेंटेन या यूपीआई ऑटो पे, यानी जो आपको इसमें अच्छा लगे उसके द्वारा आप जो है इसमें पेमेंट जो है ऑटो डेबिट करवा सकते हो। तो जैसे मैं यूपीआई ऑटो पे, मैंने यूपीआई में ऑटो पे ऑलरेडी सेट कर रखा है, तो जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखो मेरा जो जिस बैंक से मैंने ये प्रोसेस कर रखा है वो शो कर दिया। अगर मान लो कि आपका शो नहीं करेगा, तो जैसे ही आप यूपीआई ऑटो पे करोगे, करने के बाद में आपने पीछे जो बैंक इसमें ऐड किया है उसकी यूपीआई आईडी आपको इंटर करनी है। आपका भी ऐसा जो है बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। नहीं बना पाते हो तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। तो ये मैंने यूपीआई ऑटो पे से कर रहा हूँ, तो मेरे वो मैंने ऑलरेडी यूपीआई का ऑटो पे बना रखा है, तो आ गया। और इस तरह से जो है जैसे इसको आगे का प्रोसेस किया जो है, ये देखो दोस्तों मेरा इस तरह से जो ओटीपी आई, ओटीपी मैंने जैसे ही एंटर किया, ट्रांजेक्शन जो है रिसीव्ड हो गया और मेरी जो है एसआईपी में इन्वेस्ट हो गया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जो है हो गया। तो ये आ गया। पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद पूरी की पूरी डिटेल जो है पोलियो नंबर वगैरह की डिटेल आ गई। फिर भी आपको कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।